देखो ये बच्चों, कल हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद आप लोगों ने वो 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। आगे देखोगे बच्चों, देखो आपके पास अब 11th क्वेश्चन क्या आया, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। तो 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है कि भाई 6 ohm के आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको आप कैसे कनेक्ट करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ohm मिल जाए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान होगा। भाई देखो क्या कहा था मैंने कि आपके पास सारे पॉसिबल कनेक्शन होने चाहिए। भाई 3 को कैसे कैसे जोड़ सकते थे, 3 को सीरीज में जोड़ सकते थे, 3 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते थे। किसमें कनेक्ट कर सकते थे बच्चों? पैरेलल में कनेक्ट कर सकते थे। 2 सीरीज में, एक उनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 पैरेलल में हो जाए, एक उनके साथ किसमें हो जाए, सीरीज में। यही पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से देखो, तो अगर हम 6 ओम के तीनों जोड़ते तो यहां से आता 18 ओम, पता होगा सबको। एन आर अगर आइडेंटिकल है और सीरीज में है तो क्या रेजिस्टेंस होता है? एन। एन मतलब कितने हैं? 3। आर मतलब एक का कितना रेजिस्टेंस है? 6, तो 18 हो जाता। पैरेलल में क्या होता है रिजल्ट? आर बाय एन। आर मतलब उसका रेजिस्टेंस 6 है, एन मतलब कितने थे? 3, तो आंसर कितना आता? 2 ओम। तो अपने पास तो ना तो ये 18 है और ना ही 2 है, ठीक है। दोनों ही आंसर इनसे अलग हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी में आंसर आना है। तो ये 6 और ये क्या था अपने पास? सिर्फ 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अगर हम इसको लेके चलते तो 6 और 6 हो गया 12, और फिर नीचे एक और 6 हो गया। ये दोनों बचे पैरेलल में, ऊपर 12 ओम है, नीचे 6 ओम है। जब 2 अलग अलग रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस से R2। कितना है R1? एक 6 है, एक 12 है। 6 प्लस 12 18। यहां से कितना आया? 3। यहां से कितना आया? 4। तो ये आंसर तो अपने किसके लिए हो गया? सेकंड पार्ट के लिए हो गया। ऐसे जोड़ना है सेकंड पार्ट में। अब इसको और सोल्व कर लो, ये पक्का फिर आप लोगों का क्या मिलेगा? फर्स्ट वाला पार्ट मिलेगा। कैसे? देखो इसे सोल्व करते हैं। ये 6 और ये 6 पैरेलल में होगा तो कितना होगा? 2 एक जैसे है ना पैरेलल में, तो 6/2 आ गया 3। तो इन दोनों को सोल्व किया तो 3 के साथ ये 6 किस में है? सीरीज में। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। तो ये आप लोगों का फर्स्ट का आंसर है कि 2 पैरेलल में, एक उनके साथ सीरीज में, और सेकंड में क्या है? 2 सीरीज में, एक उनके साथ पैरेलल में। तो ये डायग्राम बना के आप उसमें शो कर दोगे बच्चों। क्लियर होगी है ना बात? भाई 11th के फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा? 2 तो किसमें है? शायद 2 थे पैरेलल में, एंड 1 इज इन सीरीज। 6 6 6। फिर आगे क्या लिख दोगे? 6 और 6 से कितना आया? 3, और ये 6, इन दोनों से कितना आया? 6 और 3 9। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। ओम जरूर लगा दियो इनके साथ में। सेकंड में क्या आया था आंसर? 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ये 6 और ये 6। यहां से 6 और 6 क्या आया? 12, और फिर 6 इसके साथ फिर पैरेलल में। इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा? 4 ओम आएगा बच्चों। सोल्व करके दिखा दियो कैसे अभी किया था हम लोगों ने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा बच्चों इन्होंने? सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। हमें कुछ बल्ब लगाने हैं जिसमें वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट का। आर रेटेड 100 वाट। क्या दे रखी है उनकी? जो पावर दे रखी है, एक की पावर कितनी है? 10 वाट के बराबर है। हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि पैरेलल में कितने लैंप जोड़े? विद ईच अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम करंट इज दिस। वी सेम ही दे रखा है, और आई दे दिया कि 5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। आई कितने के बराबर हो बच्चों? 5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए आपके पास।
मैक्सिमम जो करंट उसमें से पास हो सकता है। तो अब आप लोगों से क्या पूछा कि ऐसे कितने बल्ब लेके चलें, 220 वोल्ट, 10 वाट पावर और कितना करंट चाहिए, 5 एम्पियर करंट चाहिए। तो बच्चों देखो 220 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 5 एम्पियर करंट, यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना। टोटल रेजिस्टेंस कितने के बराबर आता, R इक्वल्स टू V बाई आई। V कितना है 220, I कितना है 5, तो कितना आया 44 ओम आया। कितना है आपके पास 44 ओम। एक का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, P किसके बराबर होता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। P कितना दे रखा है यहाँ 10, V कितना दे रखा है 220, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय R। यहाँ से R निकाल लोगे, R को जब यहाँ से सोल्व करोगे तो 4840 ओम आएगा। तो अब एक बात सोचो, टोटल सारे एक जैसे हैं, सबका रेजिस्टेंस 4840 ओम है और टोटल चाहिए 44। तो पैरेलल के लिए क्या बताया था मैंने, आरपी सारे एक जैसे हो तो आर बाय एन, एन चाहिए क्या होगा आर बाय आरपी। आर कितना है 4840, आरपी कितना है 44। इसको सोल्व कर लो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे आएगा 110। तो कितने लैंप या कितने बल्ब आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में, 110, तब जाके आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 44 ओम आएगा बच्चों। कई बार ये ध्यान रख लेना, ये वोल्टेज कम कर देता है, इस वोल्टेज के कम करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहां से जो रेजिस्टेंस निकाला है इसका इस अप्लाइड वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिर्फ जो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है ना, जो रेटेड उसके ऊपर डिजाइंड जो होती है, उससे निकालना होता है रेजिस्टेंस आप लोगों को, ये जरूर ध्यान रख लियो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट देखोगे 13 में क्या दिया इन्होंने, एक बार तो पढ़ के देखें, आई थिंक आप इजीली इसको कर सकते हो बच्चों। इसमें दिया कि ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in the three cases? इसने क्या कहा कि हमारे पास एक हॉट प्लेट थी और उसके पास दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं, एक RA रेजिस्टेंस और एक मान लो RB। ये भी 24 ओम की है और ये भी 24 ओम की है। इसने क्या कहा कि इनको हमें कनेक्ट करना है एक 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। तीन केस हैं। केस फर्स्ट, किनको सेपरेटली यूज कर सकते हैं। केस सेकंड, किनको आप सीरीज में यूज कर सकते हैं। केस थर्ड, क्या आप इनको पैरेलल में यूज कर सकते हो। तो तीनों केस में करंट बताना आप लोगों को। तो बच्चों अगर अलग अलग यूज करो करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है 220, अकेला यूज करोगे तो रेजिस्टेंस कितना है 24, तो इसको 24 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। तो ये सोल्व करने पे आएगा 9.2, कितना आएगा 9.2 एम्पियर। तो ये आया फर्स्ट का आंसर। अगर सीरीज में लेते दोनों को, तो दो अगर सीरीज में है तो सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 24, 24 कितना हो जाएगा 48। अब करंट कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है 220, सीरीज में तो रेजिस्टेंस कितना है 48, रेजिस्टेंस कितना 48। सोल्व करोगे तो 4.6 एम्पियर आ जाएगा। फिर बोला कि भी पैरेलल में भी लगा सकते हो, पैरेलल में लगाते तो 24 को पैरेलल में लेते तो मैंने बता रखा था 12 आएगा। कैसे पैरेलल में एक जैसे हो तो R 10, एक कितना है 24 का, टोटल कितने थे 2, तो कितना आएगा 12। तो I कितने के बराबर हो जाएगा 220 बाय रेजिस्टेंस कितना है 12, इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 18.3 एम्पियर के आसपास। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 था कि भी दो कोयल थी उसमें, उनको अलग भी लगा सकते हो, एक लगा दी मान लो, एक लगा दी तो रेजिस्टेंस कितना 24, दोनों को सीरीज में लगा दोगे तो R1 प्लस R2, पैरेलल में लगा दोगे तो यहां से रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज तीनों ही केस में सेम थी बच्चों, कर सकते हो कि नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट।
2 ओम रेजिस्टेंस में कितनी पावर होगी वो दोनों में कंपेयर करवाना है। सीरीज में जोड़ दिया एक 1 ओम और एक 2 ओम, 1 ओम और क्या था बच्चों 2 ओम, और बैटरी कितने की थी 6 वोल्ट की। तो आप लोगों से कहा गया कि इसकी पावर निकालो। मान लो यहां से पावर आई P1, ये 6 वोल्ट बैटरी थी, ठीक है। और फिर कहा कि ये 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, पैरेलल में जोड़ दिया एक 12 ओम और एक 2 ओम, एक 12 ओम है और एक क्या है 2 ओम। किसके साथ कनेक्ट किया इनको, एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। यहां जो पावर आई वो है P2। तो आप लोगों को दोनों केस में क्या बतानी थी अब हमें, पावर। तो देखो बच्चों यहां सीरीज में खासकर जब आप लोगों को पावर निकालनी हो तो फार्मूला यूज किया करो, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आर मतलब इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2। तो हमें 2 ओम में पावर चाहिए तो इसको क्या कह देंगे R1 कह देंगे। तो आई स्क्वायर इंटू R1। अब आई कैसे निकलेगा, आई होता है V बाय आर। V कितना है 6, आर तो टोटल देखना है ना, 2 और 1 3, तो कितना होया 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर 4, R1 कितना है 2, तो पावर कितनी आई 8 वाट फर्स्ट केस में। देखो भाई करंट तो सेम फ्लो करेगा ना, सीरीज में है तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में सीधा जोड़ते हैं R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 6। दूसरे में देखो ये 4 वोल्ट है तो हमें एक बात पता है कि भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसका पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट ही होगा। तो डायरेक्ट पावर निकाल लो V स्क्वायर बाय आर। V स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, R कितना था 2, तो कितना आया 8 वाट। दोनों को कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालनी होती है, P1 बाय P2 निकालो। P1 कितना है 8, P2 कितना है 8, 8 से 8 गया, कितना आया रेशियो 1:1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है सबको बात। नेक्स्ट देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है और आया भी है, ये 2 बार आया है शायद सीबीएसई में आपका। दोनों ही 15 और 16 बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखियो। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 watt and 220 volt, other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to an electric main supply. What current drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखो पहले लैंप के बारे में क्या कह रखा है, उसकी पावर है 100 वाट, जब वोल्टेज कितने के बराबर था 220 वोल्ट के बराबर। और दूसरे लैंप के बारे में क्या कहा, उसकी पावर कितनी है 60 वाट, और जब वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट। हमसे बोला कि करंट निकालो अगर पावर 220 वोल्ट ही जोड़ दी तो। देखो बच्चों अब जो कंज्यूम, ये तो बातें थी रेटेड की, बात चल रही है कंज्यूम्ड पावर की। दोनों में फर्क होता है, मतलब कंज्यूम्ड की जब बात आए तो जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही हो, क्योंकि इसका मतलब तो था कि भाई ये पावर होगी जब वोल्टेज 220 वोल्ट है, ये पावर होगी जब वोल्टेज 220 था। बाई चांस इस क्वेश्चन में वोल्टेज अप्लाई भी कितना कर रखा है 220, तो इसका मतलब जो रेटेड है और जो कंज्यूम्ड है वो दोनों सेम होंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिसमें रेटेड और कंज्यूम्ड में क्या पता यहाँ पे 110 वोल्ट लिखा होता तो अपना आंसर बदल जाता, बट इस क्वेश्चन में बदलने के चांस नहीं है। तो अब डायरेक्ट यहां से P इक्वल टू क्या होता है VI, तो पहले में करंट को क्या नाम दे देते हैं I1, क्या होगा P बाय V। P कितना है 100, V कितना है 220। यहां से इसको सोल्व कर लियो, यहां से करंट निकालोगे तो क्या होगा, करंट पावर कितनी है 60, वोल्टेज कितना है 220। टोटल करंट क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल करंट पैरेलल में कनेक्ट किया है तो I1 प्लस I2, I1 कितना है 100 बाई 220, I2 कितना है 60 बाय 220। इनको सोल्व करोगे तो 160 बाई 220 एम्पियर। इसको सोल्व कर लियो, वो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कर लो है कि नहीं, समझ आया। इसमें रेटेड और कंज्यूम्ड के दौरान होता है कि कितना अप्लाई किया, वो दोनों सेम थे तो हमने डायरेक्ट ही रेटेड वाले पावर से ही करंट को फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और इसको सोल्व करने पे बच्चों जो आंसर आया है वो नियरली 0.73 के आसपास बताया जा रहा है, बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना। क्लियर है ये। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 watt TV set in 1 hour, 2
सॉरी 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो देखो एनर्जी का बात कर रहे हैं, आपको पता है एनर्जी होता है, देखो पावर पढ़े है ना, वर्क बाय टाइम, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पहले में पावर कितनी है 250, टाइम कितना है 1 हार, हार है तो उसको किस में बदलना जरूरी है, सेकंड में बदलना जरूरी है बच्चों। किस में बदलना जरूरी है, सेकंड में। या हार्स में लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी मर्जी है, ये आएगा 250 वाट हार्स। फिर दूसरे में भी हार में बदल लियो, मिनट में मत छोड़िए उसको। ये तो आई एनर्जी इन फर्स्ट केस, दूसरे में एनर्जी निकालेंगे तो पावर कितनी है 1200, टाइम कितना है 10 मिनट दे रखा है, इसको आवर्स में बदलोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आया आपको सोल्व करने पे, ये आएगा 200 वाट हार। एक ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की 250 वाट आवर, दूसरे ने कितनी यूज की 200 वाट आवर। तो विच कंज्यूम मोर एनर्जी, तो 250 वाट टीवी सेट ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है बच्चों। समझ आई कि नहीं आई बात। एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, बट यूनिट सेम होनी चाहिए। पावर दोनों में ही वाट में थी, एक में टाइम हार में था, एक में मिनट में। या तो दोनों को सेकंड में बदल लेते, या दोनों को मिनट में बदल लेते, या दोनों को हार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते। तो मैंने हार्ट्स में लेके इसको सोल्व कर दिया। हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट देखोगे बच्चों, अब 17 में दिया एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस था 8 ओम, ड्रोज 15 एम्पियर करंट, मतलब उसने कितना करंट निकाला 15 एम्पियर। सर्विस मेंस 2 आवर्स, कितनी देर के लिए काम किया उसने, 2 घंटे के लिए काम किया। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। रेट ऑफ हीट मतलब पावर, रेट एट विच heat is developed, rate at which heat is developed। इसका मतलब क्या निकालनी है आप लोगों को, पावर फाइंड आउट करना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क आ जाए, हीट आ जाए, एनर्जी आ जाए, एक ही बात है। तो पावर किसके बराबर होगा, अरे याद है पावर का फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले बता रखे हैं पावर के, ध्यान होंगे सारे के सारे। यहां से कौन सा यूज करोगे, आई स्क्वायर इंटू आर। क्या यूज कर लोगे, आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8, कर लोगे मल्टीप्लाई इसको। जब यहां से आप मल्टीप्लाई करके चलोगे तो ये आएगा 1800 वाट। अब बात आई जिस टाइम का, क्या करें, कुछ नहीं करना, फालतू में दे रखा था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों ऐसा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 के लगभग सारे पार्ट के आंसर मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे, ये क्लास के दौरान हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए थे। फिर भी इनमें किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इसके 5 के 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, विद आंसर मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ एक दिन सेंड कर दी थी मैंने आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज को आप लोगों को कॉपी में लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, डाउट आए तो ग्रुप में सेंड कर देनी है बात।